हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप मानसून एंजॉय कर रहे हैं या फिर मानसून में आने वाली परेशानियों से परेशान हो रहे हैं? क्या है आपके हाल? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है तो कमेंट में लिखिएगा, हम लोग साथ में मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के हैक शुरू करते हैं। बारिश शुरू होते ही हमारे पौधों में एक नई सी जान आ जाती है और ये परफेक्ट टाइम होता है प्लांट्स की केयर करने का। आप नया प्लांट लगाना चाहते हैं या एक प्लांट से और नई प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे बना सकते हैं। बट इन अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि कीड़े मकोड़ों का अटैक पौधों के ऊपर। ये देखिए, मनी प्लांट का पूरा पत्ता इस तरह से ये बग खा गया है। तो इसको रोकने के लिए आप सिंपल से घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे मैं आज यहाँ पर जो कर रही हूँ वो है सिंपल सा सोपी सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। आप एक बॉटल में पानी भर लीजिए और उसमें एक ढक्कन या उससे भी कम सोप ऐड कर लीजिए और उसका स्प्रे कर लीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर। इसके अलावा आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। पानी और हल्दी का मिक्सचर बना लीजिए। नीम ऑयल है आपके पास तो आप नीम ऑयल पानी में डालकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फ्रेश नीम की पत्तियां हैं तो उसको बॉईल करके जो उसका पानी आता है उसका भी आप पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर नहीं भी कीड़ों का अटैक आपको दिख रहा है पौधों के ऊपर तो आप उसको एज अ प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पौधों में हफ्ते 2 हफ्तों में इस तरह से स्प्रे करेंगे ना तो किसी भी तरह के कीड़े का कोई भी अटैक नहीं होगा। साथ ही जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी ग्रीन हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा है कि आप अपने पौधों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, पौधे भी खुश हो जाएंगे। तो ये जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं या कुछ दिन बाद चेंज करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम पौधों को इंडोर रखना चाहते हैं, स्पेशली जो बड़े प्लांट होते हैं जैसे ये रबर प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर रखना। बट इसको अंदर रखने में एक प्रॉब्लम होती थी मुझे कि इसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह रखने में दिक्कत हो जाती थी और नीचे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का एक व्हील के साथ में स्टैंड खरीदा है। ये प्लास्टिक का है और क्रिस्टल ब्रांड का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और लगभग ये मुझे 275 का पड़ा है। तो इस तरह से यह है, इसके ऊपर आप प्लांटर रख देंगे ना तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ये एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली से कोई भी खिसका सकता है और इस तरह से क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आप भी बड़े प्लांट इंडोर रखना चाहते हैं तो इस तरह की ये ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मेटल वाली भी मिल जाएंगे और ये प्लास्टिक वाली भी। मेटल वाली में रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाली ऑप्ट की है। तो आप भी ये सिंपल सी टिप ट्राई कर सकते हैं। और बिना मुश्किल के इतने बड़े प्लांटर को भी आप अंदर बाहर करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और इस तरह के प्लांट इंडोर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। बरसात के आते ही एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है हमारे लेदर पर्सेस का ख़राब होना। तो बरसात शुरू होने से पहले ही आप इनको अगर थोड़ा सा केयर कर लें इनकी तो फिर वो ख़राब होने वाली चांसेस नहीं आएंगे। तो उसके लिए जो भी पर्सेस आपके पास हैं उनको आप निकाल लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए। धूप वाला दिन है तो उसको धूप दिखा दीजिए, धूप से भी काफ़ी अच्छे रहते हैं लेदर पर्सेस। तो बीच बीच में धूप दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नमी थी कि इसके ऊपर फंगस लग गई थी। जो मेरा अभी मैं आपको मूव कलर का पर्स दिखाया है उस टाइम पे मैंने आपके साथ सोल्यूशन शेयर किया था विनेगर वाला। ये वाला लेदर पर्स भी मेरा ख़राब हो गया। एक्चुअली प्योर लेदर नहीं है, शायद ही मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये वाला इस तरह का आपको लेदर में भी देखने को मिल जाएगा। ये ना हो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर उसके ऊपर हल्की सी फंगस आपको दिखाई दे रही है तो आप एक कॉटन बॉल पे विनेगर लेके उससे उसको क्लीन कर लें तो वो सारी चली जाती है जो फंगस वगैरह लगी होती है। बट इन केस वो चीज़ नहीं है और आप सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी कपड़े से अच्छे से पहले तो धूल वगैरह साफ़ कर लीजिए और उसके बाद कोई भी क्रीम ले लीजिए या फिर वैसलीन बेस्ट है वैसे, क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होती है। तो इससे आप हल्का सा कपड़े पे लेके सारे पर्सेस को एक बार इस तरह से मसाज दे दीजिए अच्छे से, जहाँ जहाँ भी लेदर वाला पोर्शन है। इससे क्या होगा कि एक प्रिवेंटिव लेयर उसके ऊपर बन जाएगी जिससे कि मॉइस्चर अटैक नहीं करेगा। इसके साथ ही आप इनको न्यूज़पेपर के अंदर रैप कर सकते हैं
या फिर इनके अंदर सिलिका जेल्स रख सकते हैं। कुछ भी आप इस तरह का जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काम करता है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इनको सब जो छोटे क्लचेस थे वो ये कम यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो इनको मैं इस तरह से एक बैग के अंदर फिल करके रख रही हूँ ताकि एक जगह भी रहें और ये अच्छे से सिक्योर भी रहें। बीच में धूप थी एक दिन, तो मैंने धूप भी दिखा दिए थे सारे पर्सेस, और इसके बाद इनके ऊपर ये वैसलीन भी लगा दी है। इसके बाद आ जाते हैं बड़े पर्सेस को लेके। ये इतने बड़े हैं, जब बच्चे छोटे होते तो काफ़ी काम आते हैं, बट अब इतना यूज़ नहीं हो रहे हैं। बट ये लेदर पर्सेस है तो मैंने रखे हुए हैं। इनके ऊपर भी वैसलीन की कोटिंग मैं इस तरह से अच्छे से कर दूंगी, और हर साल मैं इस तरह से करती हूँ, साथ ही धूप दिखाती हूँ। साथ ही पर्स को अंदर से चेक भी ज़रूर कीजिएगा, और जो बड़े पर्स है ना उनकी शेप ख़राब ना हो उसके लिए ये छोटे जो पर्स मैंने इकट्ठे किए थे सारे एक साथ, इनको इसके अंदर रख दूंगी। इस तरह से जगह भी मेरी बच जाएगी, साथ ही इसकी शेप भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से, या तो जो पर्सेस आपके थोड़े डेलिकेट हैं या आपको लगता है इनको अलग से रखने की ज़रूरत है, तो उसको अलग से इस तरह के पेपर बैग में आप रख सकते हैं, और सारी जिप वगैरह को अच्छे से बंद कर लें। साथ ही जिप में भी कई बार रस्टिंग हो जाती है, तो उस पर भी आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं, या उसको किसी पेपर से रैप करके रख सकते हैं अगर इस तरह का कुछ मेटल का कुछ लोगो वगैरह बना हुआ है तो देखिए इसको मैंने इस तरह से पैक कर दिया है, और इसको भी मैं रखने वाली हूँ पेपर बैग के अंदर। तो इस तरह से ये बहुत ही कम जगह में, देखिए इतने सारे जो क्लचेस मेरे पास थे वो आ गया, पूरा एक पर्स भी इसमें आराम से चला गया। अब बाकी के जो पर्सेस हैं उन पर भी मैं इसी तरह से वैसलीन से अच्छी सी मसाज दे दूंगी। इनकी जो जिप है उनको एक बार ओपन क्लोज आप करके देख लें, और उस पर भी हल्का सा एक वाइप आप दे दें इस तरह से वैसलीन का, तो वो भी काफ़ी स्मूथ चलती हैं। साथ ही जो रस्टिंग वाली प्रॉब्लम है अगर किसी जगह पे, तो उस जगह पे एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा लगा लें। इसी तरह से सारे पर्सेस को मैं ये वैसलीन लगा दूंगी, और इनको भी सेम वे में पेपर बैग के ऊपर, या फिर जो हमारे लॉन्ड्री बैग के आते हैं बैग्स, वो मैं स्टोर कर लेती हूँ, उनको भी बैग्स रखने के काम में लेती हूँ। साथ ही पर्सेस के अंदर ज़रूर चेक करें, क्योंकि हम जब यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिससे वो पर्स अंदर से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो पर्स को बिल्कुल अंदर से खाली कर लें, और इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर फिल करके रख लें। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास प्रॉपर जगह है पर्सेस रखने की, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है पर्सेस के लिए, तो ये पर्स कम यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ ही रख रही हूँ। जो न्यू पर्स हैं इनकी शेप ख़राब ना हो उसके लिए उसके अंदर आप थोड़े से न्यूज़पेपर भर के रख सकते हैं, जैसे शॉपकीपर रखते हैं उसी तरह से, तो उनकी शेप ख़राब नहीं होती। बट ये पुराने हैं तो इनको मैं एक साथ ही इस तरह से बैग में रख रही हूँ। पर्स के साथ भी इस तरह के बैग आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सबको भी अगेन एक पेपर बैग में मैं रख दूँगी। तो ये देखिए इतने सारे पर्सेस थे, ये 2 बैग में इस तरह से आ गए हैं। बस इनको अब आप रख सकते हैं जहाँ भी आप इनको स्टोर करके रखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो मेरी ड्रॉर है सबसे लास्ट वाली उसमें रखती हूँ। कुछ पर्सेस ऐसे हैं जो लेदर के नहीं हैं, उनको मैं इस तरह से जाली वाले बैग में रखती हूँ ताकि एयर का कांटेक्ट बना रहे। अब बात कर लेते हैं रेगुलर यूज़ होने वाले पर्सेस को लेकर। रेगुलर यूज़ होने वाले पर्सेस में भी जो आप लगातार यूज़ कर रहे हैं उसको तो आप खुला ही रखें, बट जो आपको लगता है कि अभी 1-2 हफ्ते नहीं यूज़ होगा उसको आप इस तरह से बैग के अंदर पैक करके रख सकते हैं। साथ ही आजकल मॉनसून सीज़न में जब हम बाहर जाते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है, तो उस केस में कुछ चीज़ें आप हैंडी रखें, जैसे कि इस तरह का एक पॉली बैग, ताकि जब भी अचानक बारिश हो आप अपने हैंड बैग को इस पॉलीथीन के अंदर सिक्योर कर पाएँ। अब ट्राई करें कि पॉलीथीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो ताकि आप उसमें ईज़िली अपने हैंड बैग को कैरी कर पाएँ। इसके साथ ही एक पाउच भी हैंडी रखें इस तरह का, जो कि आपके कैश, मोबाइल और कार्ड को प्रिवेंट करने के काम में आएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कैश और कार्ड एक छोटे से पाउच में रखती हूँ, साथ ही इसमें ही मोबाइल भी रख देती हूँ। अगर इन केस मुझे कार से उतरना है कुछ सामान लेने और बारिश हो रही है, तो पूरा बैग ना लेकर ये पाउच में ले लेती हूँ, और काफ़ी हैंडी रहता है, बारिश में भीगता भी नहीं है। अब कभी भी बारिश हो आप निकलें अपनी पूरी तैयारी के साथ में। अगर आप भी मेरी तरह मैंगो लवर हैं और चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने भी आपके पास मैंगो हों, तो उसके लिए आप इस सीज़न में थोड़ी सी तैयारी करके रख लें। जब भी आपको मार्केट में अच्छे मैंगोज़ मिलते हैं या आपके फेवरेट मैंगोज़ जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, तो उस टाइम पे मैंगोज़ को अच्छे से पील कर लें और उसको इस तरह से स्लाइस करके फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। यहाँ पर ये ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछाया है, और उसके बाद ये छोटे छोटे पीसेस में इवन लेयर करके इस तरह से फैला दिया है। इस तरह से दूर दूर इसलिए फैलाना है ताकि इनको हम फ्रोज़न कर सकें इसी तरह से, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह से करने से होता ये है कि जब ये फ्रोज़न होकर आएंगे तो सारे पीसेस अलग अलग होंगे और इन्हें स्टोर करना काफ़ी ईजी होगा।
क्योंकि जितनी क्वांटिटी मैंने ये स्टोर की है इसको अगर एक साथ में पैक कर दूंगी ना तो फिर जब हमें निकालना होगा तो सारा हमें डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। बट अगर इस तरह से अलग अलग करके हम इन्हें फ्रीज़र में रखते हैं और फिर अब इन्हें स्टोर करते हैं तो ये पीसेस हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। जैसे मटर के दाने अलग अलग रहते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो हमें इन्हें सारे को डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, जितना पोर्शन हमें चाहिए उतना निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये इतने मैंगो निकाल कर फ्रीज़ कर दिए थे और उसके बाद अब इनको निकाल कर इस बॉक्स में फिल कर रही हूँ। अब ये 6 महीने तक आराम से फ्रीज़र में मेरे सेफ़ रहेंगे और इनमें से जितना भी पोर्शन मुझे चाहिए होगा स्मूदी बनाने के लिए या किसी भी डिज़र्ट को डेकोरेट करने के लिए तो मैं बहुत इजीली ये मैंगो यूज़ कर सकती हूँ। बस इसको लिड से कवर कर देंगे और इस मैंगो को अब हम रख देंगे अपने फ्रीज़र में। बहुत ही इजीली ये 6 महीने तक रह जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपको भी ऑफ सीज़न मैंगो खाने का शौक़ है। मॉनसून सीज़न के टाइम पे आपको मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स के पास बेबी पोटैटोज़ भी दिखेंगे। इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है और मैं कहूँगी इसको स्किन के साथ अगर आप बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। मेरे तो ये घर से आए हुए थे तो मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, बॉईल किया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया और अब मैं इससे बनाने वाली हूँ जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैं स्किन यूज़ कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर जब आप जीरा राइस बनाएं तो उसमें गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं। साथ ही जब आप गार्लिक भून रहे हैं ना उस टाइम पे 1 चम्मच सूखा धनिया जो होता है वो आप डाल के भून लें। इस भुने हुए धनिया की जो खुशबू आती है ना आलू में वो बहुत ही अमेजिंग आती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद इसमें डालिएगा आलू, थोड़ा सा हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और इसके बाद जाएगा जीरा पाउडर जो कि इस रेसिपी में स्पेशल नाम ही है जीरा आलू। तो साबुत जीरा तो इसमें ज़्यादा ही है बट जीरा पाउडर और धनिया को भी अगर आप भून कर डालेंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बारिश के सीज़न में हर जगह पकौड़े बनते हैं। आपके यहाँ पे कौन से स्पेशल पकौड़े बनते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ बनते हैं अरबी के पकौड़े जिनको पतौड़ कहते हैं या पात्रा बोलते हैं कई जगह, तो वो ही मैं बनाने जा रही हूँ। आपके साथ सिंपल से एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची, जीरा पाउडर और चाट मसाला ऐड किया है और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक सा ही बैटर हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर जब ये बैटर बन जाएगा, मैं इस रेसिपी को मसूर दाल के साथ भी बनाती हूँ, वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। वहाँ पर बेसन का यूज़ ना करके मसूर दाल को भिगोकर उसको पीसा जाता है और फिर उसका पेस्ट हम यूज़ करते हैं इन पत्तों के ऊपर। बट आज की जो रेसिपी है वो बेसन और चावल के आटे के साथ में, तो इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे और फिर उसको लेयर करेंगे पत्तों के बीच में। ये पार्सल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीमर में आप पानी के साथ एक लेमन ज़रूर डालें ताकि कैल्शियम डिपॉजिशन ना हो। ये देखिए इसको मैंने डाल दिया था और इसको लगभग मैंने स्टीम किया था 25 to 30 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया है इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, मीडियम साइज़ के राउंडर्स कट करेंगे। अब इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको आप काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। 1 हफ्ता तो आप इसको बॉईल स्टीम जो हमने करके रखा है उसे स्टोर कर सकते हैं और जब फ्राई करना हो तो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें जखिया और जीरा का तड़का लगाया। जखिया एक पहाड़ी टेम्परिंग होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो डाला था। उसके बाद ये राउंडर्स मैंने रख दिए थे। ऊपर से आप सफ़ेद तिल और हल्की सी लाल मिर्च डाल दें और दोनों तरफ से इनको क्रिस्प होने तक आप तल लें। इनको आप डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं, बट आप इस तरह से सेलो फ्राई भी इनको कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। जब दोनों तरफ से अच्छा सा क्रंच आ जाए बस आप इसको गर्मा गर्म चाय और चटनी के साथ सर्व करें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक शेयर कीजिएगा। आप इन्हें कैसे बनाते हैं वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ हैक्स एंड रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।